नमस्ते आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं 2025 का वर्ष कैसा रहेगा कुंभ राशि और लग्न के लिए। लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, एक्वेरियस, मून साइन एंड असेंडेंट। देखिए बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं ये साल में और ये साल बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जरूरी है बहुत सारी चीजों को समझना। मैंने मंथली वीडियोस दिया है जनवरी का, अभी फरवरी का आएगा। फिर यहाँ मंथ वाइज भी आप सोचिएगा, समझिएगा, क्योंकि एवरी मंथ यहाँ पर बहुत बड़े चेंजेस के इफेक्ट्स हो रहे हैं। सो ग्लोबली भी होंगे, पर्सनली भी होंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ पर आपको कुंभ वालों को क्या है कि 7.5 का लास्ट फेज होगा। शनि का ट्रांजिट आपकी राशि में, आपके लग्न में से सेकेंड हाउस में जाएगा। जिनकी राशि कुंभ है उनके लिए ये 7.5 का फेज होगा। लग्न वालों के लिए, सिर्फ लग्न है उनके लिए नहीं होता है, राशि से होता है। सो 7.5 का आपका लास्ट फेज होगा राशि वालों के लिए कुंभ। और शनि आपके सेकंड हाउस में जाएंगे, वहां आपके राहु महाराज जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रहा है। और गुरु जो है वो आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में। हम ये सारे ट्रांजिट के डिटेल वीडियोस भी देखेंगे, सो डोंट वरी। और उसमें क्या प्लस माइनस है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या ध्यान रखना है, वो सारी डिटेल हम समझेंगे। यही बेनिफिट है एस्ट्रोलॉजी का। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस में आपके लिए लेके आता हूं। इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर आपके लिए मेंटल स्टेटस, मेंटल स्थिति की बात करें, आपके विचारों की बात करें तो काफी समय से आप पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं। शनि आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। ये 7.5 जिनकी राशि उनके लिए और लग्न जिनका है उनके लिए भी शनि ने हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं। ग्रोथ हुआ है 2024 में, भले आपने जो चाहा वैसा नहीं हुआ, लेकिन हुआ है। सो दुनिया में बाकी सब लोग बहुत ही स्ट्रेस में है, चल रहे हैं, नेगेटिविटी में चल रहे हैं। आपके लिए पॉजिटिविटी थी, आपके लिए प्रोग्रेस था। आपने जो चाहा वो स्पीड में अच्छा बड़ा वैसा नहीं हुआ है, लेकिन नहीं हुआ ऐसा नहीं है। तो ये आपके लिए अच्छी चीज है। और आगे भी शनि ट्रांजिट से पहले अभी आपको बेनिफिट देते हुए जाएंगे। स्लो प्लैनेट आपकी कुंडली के मालिक है, वो धीमा चलने में लेकिन बड़ा कुछ अच्छा देने में मानते हैं, सही समय पे देने में मानते हैं। तो आपको मिला है और मिलेगा आगे भी। शनि अभी सेकेंड हाउस में जाएंगे। आपके लिए ये समय जीवन के सारे प्लानिंग का है। आपके परिवार का भी प्लानिंग होगा। हो सकता है जिनकी शादी नहीं हुई ये समय में शादी के योग बन रहे हैं, उनकी शादी हो और परिवार में वृद्धि हो। आप चाइल्ड प्लान कर रहे हैं तो भी पॉसिबल है। और बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसी खुशखबरी आई भी होगी अब तक। और मार्च तक बहुत स्ट्रांग पॉजिटिविटी है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर अच्छे योग हैं। लेकिन कुछ चीजों में उसमें ध्यान भी रखना है। आफ्टर में उसकी भी हम बात करेंगे। यहाँ पर फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, फैमिली को आप सपोर्ट कर पाएंगे। सारी चीजें बेहतर हैं, आप उनसे जुड़ पाएंगे, उनसे बॉन्डिंग अच्छा होगा। उनसे आप करीब रह के जो भी खुशियां पाना चाहते हैं वो होगा। ध्यान क्या रखना है, आपको अपने थॉट्स के हिसाब से नहीं चलना है। परिवार की अगर हम बात करें तो आपको जो चल रहा है उसके हिसाब से बिहेव करना है। आप अगर अपने हिसाब से सोचेंगे कि भाई ये ऐसा ही होना चाहिए, वो वैसा ही होना चाहिए, तो वो ऐसा शायद ना हो, वो चीज आपको उतना बेनिफिट ना कराए। तो यू हैव टू क्लियर कि भाई ऐसा है और मुझे उसी तरह चलना है, उसी को एंजॉय करना है। सो वो आपके लिए बेटर होगा। आपको कोई ऐसा जहां आपको लालच आए, जहां आपको पता नहीं उस क्षेत्र में आप पैसे के लिए कूद पड़े, या बिजनेस में बड़ी बड़ी चीजें करने के लिए कि बड़ा आदमी बन जाए या बड़ा कुछ करें, वो आपके लिए सही समय नहीं है। तो मेंटली आपको एक ग्राउंड लेवल पे रहना है। जो आपकी सिचुएशन है प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है वो सोचते हैं, तो आपको थ्रू आउट द ईयर मेंटली कोई स्ट्रेस नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो इकोनॉमिकली आर्थिक स्थिति की बात करें, आपके जॉब प्रोफेशन को, आपका करियर को लेके, आपके बिजनेस को लेके, सारी चीजों को लेके, तो ये समय आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। आपकी अर्निंग में वृद्धि होगी थ्रू आउट द ईयर। आपको इच्छा, आपको गुरु मीन में ट्रांजिट कर रहा है, कर्मस्थान को दृष्टि कर रहा है, तो वो आपको जाते जाते कोई बेनिफिट कराए, आपके प्रमोशन इंक्रीमेंट हो, आपके बिजनेस में बड़ा ऑर्डर मिले, सरकारी नौकरी मिल सकती है, गवर्नमेंट से बेनिफिट हो सकता है, चाहे जॉब हो या बिजनेस हो। सो जुपिटर ट्रांजिट से पहले आपको बेनिफिट होगा,
जुपिटर ट्रांजिट के बाद आपको करियर में और प्रोग्रेस थ्रू आउट द ईयर कराता जाएगा, आपके बिजनेस में भी प्रोग्रेस होगा, आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपके लिए सही होता जाएगा, सपोर्टिव होता जाएगा। ओनली थिंग इज यू हैव टू मेंटेन योर थॉट्स, उसको कंट्रोल में रखना है, उसको हर चीज में बड़ा नहीं सोचना है, बड़ी चीजें नहीं करनी है। हाँ, आपके लिए राहु जब आएगा, आपका पूरा, हम उसका डिटेल वीडियो भी दिखेंगे, राहु आपको एनालिसिस करवाएगा। अब कभी कभी क्या होता है एनालिसिस में, प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे लॉसेस सामने आते हैं, अरे मैंने ये गलती की होती, नहीं की होती तो अच्छा होता, वो गलती नहीं की होती तो, अरे वहां मैंने इन्वेस्ट किया होता, ये आप होता तो आप कर ही लेते, लेकिन आपसे होना नहीं था। तो डोंट वरी, ये एनालिसिस राहु करवाएगा, साथ में वो लालच भी देगा कि भाई अच्छा वहां से कुछ मिल सकता है। सो डोंट डू दैट, आपको कोई बेनिफिट नहीं है ऐसा सोचने से। आपको जो भी नहीं मिलना था वो नहीं मिला है, मिलना है वो अभी आगे है, वो अपने आप मिलेगा। सो डोंट वरी। सो प्रोग्रेस है आपके बिजनेस में, जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट है, जॉब में स्पेस प्लेस चेंज है आपका, हो सकता है आप दूसरे स्टेट में जाए, कंट्री में जाए, आपका जॉब में प्लेस चेंज डेफिनेट होगा। और मई अप्रैल से लेके जून जुलाई तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। सो ये भी आप देखिएगा। यहाँ पर आपको जॉब में या बिजनेस में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ शनि के ट्रांजिट के बाद सोचना चाहिए। मई मार्च के बाद शनि का ट्रांजिट 29 मार्च को हो रहा है, तो उसके बाद आप सोचिएगा। साहस कोई बड़ा नहीं करना है, ब्रदर सिस्टर के साथ जॉइंट वेंचर में नहीं करना चाहिए। शनि के ट्रांजिट के बाद क्या हो रहा है, शनि राहु का कॉम्बिनेशन हो रहा है सेकंड हाउस में, आपके जो भी सेविंग्स है उस स्थान में, तो आपको अचानक से होगा, राहु कहेगा अरे पैसा डाल दो, करते हैं कुछ ये वो। जून तक कुछ मत कीजिएगा, जून के बाद शांत मन से सोचिएगा कि जो आप करना चाहते थे 6 महीने में, जनवरी से लेके अब तक, उसमें क्या अगर आप करते होता तो क्या होता। यहाँ देखिए, आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह बहुत अच्छे रहे तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखेंगे, अदरवाइज आपको उसमें प्रॉब्लम आता और आपको लॉस दिखता, ऐसा आपको रियलाइज होगा। सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई मुझे जून तक बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। अभी आपकी हेल्थ की अगर हम बात करें तो थ्रू आउट द ईयर हेल्थ में कोई बड़े प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ा टेंशन नहीं है। आपको सिर्फ खाने पीने में और अपने ट्रैवलिंग में ध्यान रखना है, पानी से आपको ध्यान रखना है। अगर आप पानी पीने में बाहर का पानी पीते हैं या ट्रैवलिंग ज्यादा होता है तो उस वजह से खाने पीने में और ट्रैवलिंग दोनों चीज आपके लिए सही एरिया में, सही मतलब आपका ओवर हो रहा है ट्रैवलिंग तो भी ध्यान रखना है। स्विमिंग अगर आप करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मतलब हेल्थ में वो पानी से आपको इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं या ऐसे कुछ, ब्लड प्रेशर या थॉट की वजह से आपको हाइपर टेंशन होना, एक तरह से स्ट्रेस होना बिना वजह का, वो सब हो सकता है, तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। उसमें कोई बड़ा चिंता का विषय नहीं। मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम योगा कीजिए, जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं वो बढ़ाइए, शांत मन से आगे बढ़िए, तो कोई हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं है बड़ा। आपके लिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको राय दूंगा, पढ़ाई की अगर हम बात करें तो मई तक में अगर आपके जितने भी एग्जाम्स हैं आप देना चाहते हैं दे दीजिए। उसके बाद का समय क्या है कि 14 मई को जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है। जुपिटर आपके पंचम भाव में आ रहा है, वो कारक भाव है गुरु का, और गुरु मिथुन राशि में कारक भाव में आ रहा है। आपका मन पढ़ाई से उठ जाएगा, आपको लगेगा अब अर्निंग करना है, अभी पैसे कमाना है आपको। अगर आपका देखिए सिचुएशन ये भी है कि अगर आपका फाइनल ईयर है और आप उसमें से जॉब में जाना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू, और उसमें आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह ने सपोर्ट दिया तो आपका कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन होना या पढ़ाई के तुरंत बाद जॉब मिल जाना वो पॉसिबल बनेगा। लेकिन अगर पढ़ाई में अगर आपका फाइनल ईयर आने वाला है या कोई इंपॉर्टेंट ईयर आने वाला है तो आपको हार्डवर्क ज्यादा करना है। आपको अब तक जो रिजल्ट्स मिले थे उस पर डिपेंड नहीं रहना है। आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है जिससे आपको लगे कि हो जाएगा, चलता है, देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। सो स्टूडेंट्स के लिए ये ध्यान रखना है, मई के बाद, मई से पहले आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और आपका मेहनत जितनी करेंगे उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मेहनत और ज्यादा कीजिए, और ज्यादा, कम मेहनत में ज्यादा मिले। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं स्टूडेंट वीजा पे, या आप विदेश में हैं ऑलरेडी और स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए थोड़ा वैसे भी
समय ऐसा चल रहा है स्ट्रेस वाला, लेकिन मई के बाद थोड़ा बदलाव आएगा, पॉजिटिविटी आएगी और विदेश में आपके लिए ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा मई के बाद। लेकिन पढ़ाई को लेके थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, वहां आपको जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें, वहां जैसे कोई पढ़ाई के साथ जॉब करता है तो वो जॉब नहीं मिल रही है, तो वहां वो पॉसिबल बनेगा, तो जॉब आपकी हो जाएगी। लेकिन पढ़ाई में थोड़ा आपको हार्डवर्क दोनों सिचुएशन में, इंडिया आपके अपने होम कंट्री में है या कहीं बाहर है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर हम संतानों की बात करें तो आपके संतानों के लिए मई तक अच्छा समय है। मई के बाद ये अच्छा समय है, मतलब उनके जॉब में प्रमोशन है, उनके घर में अच्छे, उनकी शादी के अच्छे योग है, उनके लिए जीवन में सब अच्छा है। मई के बाद आपके संतान भाव में गुरु आ रहे, तो संतानों को कोई बड़ा निर्णय लेना है, बड़ा कुछ करना है किसी भी चीज में, तो वो आपकी राय ले, आपसे मिले, आप उनको समझाए, ओपिनियन ले, दो चार चीजें समझ के फिर प्लानिंग के साथ अगर वो एक्शन लेंगे तो अच्छा रहेगा संतानों के लिए, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, तो वो जरा ध्यान रख के करना है। अगर आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे रहे, संतानों के अच्छे रहे, तो फिर उतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन गुरु कारक भाव में आ रहा है, संतानों को थोड़ा स्ट्रेस मिल सकता है, उनको जॉब में या उसमें जरा कहिएगा कि ये समय में सोच विचार करके आगे बढ़े। कभी कभी क्या है, उनको अपनी धुन में होते हैं, वो अपना निर्णय ले लेते हैं, फिर पता चलता है कि अरे ये नहीं किया होता तो अच्छा था। सो ये ध्यान रखना है। संतान प्राप्ति में भी जून से जरा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं, तो जरा प्लानिंग के साथ और डॉक्टर जो भी आपके हो उनकी राय के अनुसार चले तो ज्यादा बेटर रहेगा। उससे पहले अच्छे योग है सारी चीजों में, सो डोंट वरी। आपका अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो लाइफ पार्टनर जो है उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, बट मई के बाद केतु वहां आएंगे, सूर्य के घर में आ रहे हैं, तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा उनकी हेल्थ को लेके, या डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, या फिर आप दूर जाएंगे जॉब के बिजनेस के लिए, वो ट्रैवलिंग आपका बढ़ेगा तो उस वजह से एक डिस्टेंस क्रिएट होगा, उनका जॉब या बिजनेस कुछ ऐसा हो, सो ओवरऑल एक डिस्टेंस क्रिएट होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है वर्क की वजह से या कोई रीजन हो फैमिली का या जो भी हो, तो उस वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके चार्ट में ऐसे ग्रह रहे तो लड़ाई झगड़े की वजह से भी हो, या इन शॉर्ट एक डिस्टेंस क्रिएट होगा। सो यहाँ बॉन्डिंग की बात नहीं है, बॉन्डिंग रहेगा, डिस्टेंस क्रिएट होगा, सो ध्यान रखना है। और अग्रेशन को कम कीजिएगा। राहु आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है, तो थ्रू आउट द ईयर आपको मन शांत रख के, इसीलिए मैंने कहा मेडिटेशन कीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए, शांत मन से निर्णय लीजिए तो अच्छा रहेगा। आपकी अगर शादी नहीं हुई है तो शादी के बिफोर में अच्छे योग है, आपका रिश्ता तय हो सकता है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो मई से पहले रिश्ता तय हो गया, उनकी शादी भले मई के बाद हो, ट्रांजिट राहु केतु का हो उसके बाद हो, लेकिन पहले अगर डिसाइड हो जाता है तो वो अच्छा है, अदरवाइज वो डिले होगा, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं किसी भी रीजन से। अब आपका दोनों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों के फैमिली का कुछ अलग प्रॉब्लम चल रहा है तो शादी नहीं हो पाए, ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। सो यहाँ बहुत सारे फिर हर्डल्स प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो वो बाद में भी आएंगे, तो शादी कर ली उसके बाद कुछ ऐसे आया डिस्टर्बेंस कि आप फिर उसी में उलझेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा वो समझिएगा परिस्थितियां क्या है दोनों तरफ, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लाइफ पार्टनर की हेल्थ में जैसे मैंने कहा, पंचम भाव आपका वहां राशि जो है सूर्य की है, हेल्थ को लेकर थोड़े इश्यूज हैं, आ सकते हैं मई के बाद, तो थोड़ा उनको ध्यान रखिएगा। रिलेशन में पेरेंट्स के साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा रहेगा थ्रू आउट द ईयर, कोई चिंता नहीं है। माता पिता के लिए अच्छा रहेगा, और माता पिता से आपको अच्छा रहेगा, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे। और अगर हम आपके विदेश की बात करें तो विदेश में आपको कोई बड़ा नेगेटिव, अगर आप स्टूडेंट है तब भी प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप विदेश जा सकते हैं, आप सेटल हो सकते हैं, विदेश में है तो आपको सेटल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर स्टूडेंट नहीं है तो कोई प्रश्न नहीं है। आपके बच्चे अगर कुछ करना चाहते हैं विदेश में तब थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा उनको कहिएगा कि ध्यान रखें, बाकी कोई मेजर ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे घूमने जाएं या जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, सब चीजें अच्छी है। वहां का आपको पीआर वीजा कुछ भी चाहिए मिल जाएगा। आपको इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो ये मई तक का समय अच्छा है, मई के बाद थोड़ा रुकिएगा। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए, शॉर्ट टर्म के नहीं। लॉन्ग टर्म, हाँ, मई के बाद लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट आपने किए कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा के, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट कराएंगे।
सो उस हिसाब से आप चल सकते हैं, और इनकम के सोर्स आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहु आपको लालच देगा, लालच की वजह से अनएक्सपेक्टेड वे में या आपको जिसका पता नहीं उस दिशा में आप आगे मत बढ़िएगा, वो लॉसेस है। पेरेंटल प्रॉपर्टी में आपको कोई अगर है तो मिल जाएगी, उसमें कोई बड़े प्रॉब्लम डिस्प्यूट्स नहीं है, और सारी चीजें बेहतर है। पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो मई के बाद मत कीजिएगा, ऑलरेडी पार्टनरशिप है तो वो मई के बाद ब्रेक हो सकती है। सो वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। और शनि के ट्रांजिट के बाद आपका थर्ड हाउस जो है वो उसका पावर बढ़ जाएगा, आपका अपने खुद से साहस पराक्रम का जो योग है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन ओनली थिंग अगेन मैं बोल रहा हूँ, राहु आपका लालच में या मतलब जो आपका एरिया नहीं है उसमें आप घुसेंगे तो परेशानी होगी। आपको जो चीजें समझ में आती है उतना ही करेंगे तो बहुत लाभ होगा। सो ओवरऑल ये सारे पॉइंट्स हैं, इसी को रेमेडी समझिए। और हम जो भी ट्रांजिट्स होंगे शनि के, राहु, गुरु के, केतु के, बाकी सब कॉम्बिनेशंस होंगे थ्रू आउट द ईयर और मंथली वीडियोस, ये सारा आपको मैं देता रहूंगा। सो इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वाचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।